बिल्कुल भी नहीं है। अब आमतौर पे आप कभी भी किसी से पूछेंगे या किसी से मिलेंगे तो वो कहता है भाई मैं तो दिन में 3 टाइम खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, दिन का लंच करता हूँ, रात का खाना खाता हूँ, तो मुझे तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कल उसको ये फूड पिरामिड पूछ लेना, उसको जरूरत निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि खाना सब खाते हैं लेकिन कंप्लीट एंड बैलेंस फूड कोई भी नहीं लेता है। तो हमारा जो फोकस है वो यही है। बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7D फॉर्मूला की। आप सबने आमतौर पर शायद देखा होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग से भी देखा होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करते हैं, डाइट मतलब आपका खाना। ठीक है, खाने की कमी है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी, मतलब आपके खाने की कमी की वजह से ही शरीर में कमी आती है। शरीर में कमी आती है तो क्या होता है, डिजीज। अब डिजीज आने के बाद क्या होगा, आप वही अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में आ जाएंगे। डॉक्टर है ना, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई, इसके बाद क्या होगा, ये सब करते करते जिंदगी निकल जाएगी और डेथ आ जाएगी। है ना, ये सब करते करते क्या हो जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप देखेंगे तो कई बार डायबिटीज वाले लोग हैं, 20 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, आज तक ठीक हुआ। हार्ट डिजीज वाले 20 साल से जो ना बीपी की दवाई खा रहे हैं, आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ। तो आमतौर पे ये जो 7D फॉर्मूला है ये समझना जरूरी है। शुरुआत कहाँ से होती है, खाने से। अब मैं चलो आपको आज मैंने फूड पिरामिड बता दिया है, क्या आप कल से इतना खाना खाना शुरू कर सकते हैं? कोई है जो यहाँ पे कहेगा कि मैं डेली 2 लीटर दूध पीऊंगा, 10 फलों सब्जी खाऊंगा, 1 किलो के आसपास और आधा किलो अनाज खाऊंगा और सिर्फ 3 चम्मच फैट में पूरा खाना खाऊंगा? कोई है, कर सकते? तो ये इम्पॉसिबल है। और सबसे पहली चीज, ये पेट है डस्टबिन नहीं कि इसमें मैं सब कचरा भरते जाऊं। और दूसरा, मैं महाबली खली भी नहीं हूँ, है ना, जो 10 लोगों का खाना एक टाइम पे खा जाए आदमी। राइट, तो यहाँ पे जो एक सबसे बेसिक चीज आती है वो ये है कि आप चाह के भी अपने खाने को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कितना जरूरी है, तब भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में खाना होगा और आपका टमी जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? सप्लीमेंट, राइट। तो सप्लीमेंट्स क्या है, अब जब आप एक प्लेट भर के खाना खाओगे तो आपको इतना न्यूट्रिशन मिलेगा, पुष्टि मिलेगा। ठीक है, और जब आप इतना सप्लीमेंट लोगे तब आपको क्या मिलेगा, इतना सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जहां पे आप अपने खाने से अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वहां पे आपको क्या करना है, सप्लीमेंट को ऐड करना है। तो अब आप इस चीज को समझे कि खाने को कंप्लीट करने के लिए हमें सप्लीमेंट चाहिए है। किसको कंप्लीट करने के लिए, डाइट। आपकी डाइट कंप्लीट होगी तो डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आपकी कहानी इसके आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा बेसिक चीज क्या है, डाइट कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए। तो स्मार्ट वैल्यू आपके पास बहुत सारे न्यू सप्लीमेंट्स लाया है, जिसमें आपके पास ये एक नया सप्लीमेंट है जिसका नाम है ट्रिपल सोर्स कैल्शियम। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 अलग अलग स्रोत है कैल्शियम के। एक चीज आप, बेसिक चीज आप एक समझना, मैं एमपी में एक जगह है जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, जो एक बहुत बड़ी सेंचुरी है। वहां पे टाइगर्स पाए जाते हैं बहुत सारे। तो मैं जब वहां पे टाइगर्स को देखने गया हुआ था, एक जीप्सी में बैठे हुए थे, टाइगर देखने गए हुए थे। अब जब मुझे बहुत दूर से एक टाइगर दिखाई दिया तो सबसे पहले तो डर लगा कि या भाई अटैक ना कर दे बस। तो उसने बोला कि देखो यहाँ पे ना टाइगर कभी अटैक नहीं करता, वो अपने में मस्त था, उसको मालूम है कि आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि वो टाइगर ना मिट्टी खोद रहा है और मिट्टी के अंदर अंदर से जो ना कुछ खा रहा है। तो मैं बोला ये टाइगर ही है ना ये क्या कर रहा है, ये मिट्टी खाता है, ये छोटे बच्चे जैसे होते हैं। बोले सर उसको भी मिनरल्स की कमी होती है ना बॉडी में, तो वो कहाँ से मिनरल्स पूरे करेगा, और खासतौर जब उसे नमक की और कैल्शियम की कमी होती है तो वो कहाँ मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, पत्थरों में मिलेगा। तो ये लोग उस चीज को समझ जाते हैं किसमें है, और वो लोग थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाना
शुरू करते हैं जब भी उनकी बॉडी में आयोडीन की, नमक की और कैल्शियम की कमी होती है। तो आप एक चीज को बेसिक चीज समझिए, कैल्शियम जो है वो मिट्टी से पाए जाने वाला एक मिनरल है। मिनरल का मतलब ही होता है राइट, आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिनरल्स मींस जो आपका मिट्टी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के कैल्शियम पाए जाते हैं मिट्टी में, जिसमें से एक तो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एक है आपका कैल्शियम सिट्रेट मैलेट और एक है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इस चीज को आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आई है सबसे मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट है। आप मार्केट में कोई भी कैल्शियम उठाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलेगा। उनके पास और कोई प्रकार का दूसरे स्रोत से कैल्शियम नहीं होता है। अब सबसे बेसिक चीज, कैल्शियम तो तीनों में ही है, फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले कैल्शियम सिट्रेट मैलेट का एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा होता है, इसका अवशोषण एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के मुकाबले कैल्शियम ग्लूकोनेट का एब्जॉर्प्शन उससे भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैलेट और ग्लूकोनेट लेते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है, मतलब आप जितना लेंगे आपको उतना पहुंचेगा। अदरवाइज आप सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो आप जितना कैल्शियम लेंगे उससे कम ही आपकी बॉडी को मिलता है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में किसी के पास नहीं है, जहां पे आपके पास 3 अलग अलग स्रोत से कैल्शियम अवेलेबल है। अब इस प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही नहीं है, इस प्रोडक्ट में आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है जिसका नाम है बोसवेलिया सेराटा। तो बोसवेलिया क्या है, आप इस चीज को समझे। बोसवेलिया एक पेड़ होता है, इस तरह से दिखाई देता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि कभी कभी पेड़ में अगर आप छेद करते हो तो उसमें से गोंद निकलता है, गम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, बोसवेलिया के पेड़ का गोंद इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल चीज है, ठीक है, पेड़ से मिलने वाला गोंद है। अब इस गोंद की एक खासियत है कि ये जो है आपके एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब जिनको गठियावाद है, घुटनों में दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, ये उसको घटा देता है। सूजन और स्वेलिंग को क्या करता है, ये कम कर देता है। तो जो भी आर्थराइटिस वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, अगर किसी को गठियावाद है तो उसको 2 चीजें चाहिए, एक उसे कैल्शियम चाहिए, दूसरा उसे बोसवेलिया चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे ट्रिपल सोर्स कैल्शियम है, साथ में बोसवेलिया है। तो कोई भी अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस का व्यक्ति है उसके पास आपके पास एक ही प्रोडक्ट में टोटल कॉम्बिनेशन है, जहां पे आपको कैल्शियम प्लस बोसवेलिया मिलता है, राइट। तो सिंपल प्रोडक्ट है ना, इसमें आपको 3 अलग अलग स्रोत से कैल्शियम है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, साथ में जिसको घुटने में सूजन है, स्वेलिंग है, उसको भी कम करेगा ये। तो ये आपके लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट बन के आता है, ट्रिपल सोर्स कैल्शियम, जिसका एमआरपी आप देखोगे तो 949 है, एपी 799 है। यहाँ पे ये चीज समझना है कि 100 टैबलेट भी आती है। कितनी टैबलेट्स है? 100 टैबलेट। अभी इंडिया में जो एक कल्चर है वो कैसा है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें 1 हफ्ते की दवाई लिख के देगा, हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, हम कहेंगे भैया 1 हफ्ते की तो बहुत हो रही है, आप 3 दिन की दे दो, है ना, 3 दिन की दे दो आप अभी मुझे। फिर हम 3 दिन की दवाई लेके आएंगे, तो हमें क्या आदत है, हमें आदत है 2-3 दिन में दवाई खा के खत्म करने का। लेकिन जब आप फूड की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, डाइट को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो ये दवाई नहीं है। ये आप जितने लंबे समय तक लेंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे 100 टैबलेट का डब्बा देती है। तो ये 2-3 दिन का नहीं है कि उसको लगे यार। आमतौर पे लोगों को क्या लगता है, वो डॉक्टर ने तो यार 50 रुपए की दवाई लिख दी थी, काम हो गया था, लेकिन आपका वहां पे ठीक तो नहीं हुआ था ना। कुछ दिनों के लिए आप ठीक हुए, फिर बीमार हो गए, बिकॉज डाइट आपकी अभी भी इनकम्प्लीट थी। यहाँ पे आपकी डाइट को कंप्लीट किया जाता है। तो ये कितने दिन है, 100 टैबलेट्स हैं। रोजाना आप 2 टैबलेट खाओगे तो कितने दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा चलेगा आपका, 1 महीना 20 दिन चलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ये 1 हफ्ते का डोज हो, तो ये बहुत लंबा डोज है।
आमतौर पे लोगों को एक बार देखने में लगता है कि यार मैं तो कहा 3 दिन वाला टैबलेट लेता था, ये क्या आ गया है। ठीक है, तो आपको ये समझाना जरूरी है कि डाइट है, जड़ से चीज को खत्म करेगा, जरूरी है। और उसमें मैं आपसे कहूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों को तो ये आपको 6 महीने खिलाना है कम से कम। जब आप कोई प्रोडक्ट 6 मंथ्स देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, जब आप कम से कम 6 महीने देते हैं तब तो एक प्रॉपर रिजल्ट मिलना शुरू होता है। क्योंकि घुटने 2 दिन में नहीं घिसते हैं, घुटने 20 साल में घिसते हैं। जब आपकी जिंदगी में 20 साल गुजर चुके होते हैं तब आपके घुटने घिसने शुरू होते हैं। अब आप सोचें कि मैं 2 दिन में कोई दवा लेके ठीक हो जाऊं या मैं सिर्फ तेल लगा दूं तो दर्द कम हो जाएगा, तो सिर्फ दर्द ही कम होगा, जो घिसे हैं वो ठीक नहीं होगा। तो हमें वहां पे प्रॉपर प्रोडक्ट देना जरूरी है। तो कितने माइल से? 5 माइल से आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। सब लोग सिर्फ एक ही टाइप का कैल्शियम लेते हैं, हम आपको 3 टाइप का कैल्शियम लेके आए हैं, राइट। फिर अपने पास अभी कंपनी ने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है ब्राह्मी, शिलाजीत, अश्वगंधा। अब जब से ब्राह्मी लॉन्च हुआ है तो लोगों के मन में भ्रम आ गया है। लोग ब्राह्मी के भ्रम में बैठे हैं कि यार ये करता क्या है, ये शिलाजीत क्या करता है, अश्वगंधा क्या करता है। तो मैं आज आपको ब्राह्मी का भ्रम हटाऊंगा, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो, ब्राह्मी क्या है। इसका ब्राह्मी एक संस्कृत नेम है, सबसे पहले आप ये समझना, ब्राह्मी एक संस्कृत नाम है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? बकोपा। वैसे तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है, पूरा नाम उठाओगे तो बकोपा मोनियरी आपको मिलेगा, उतने पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। बकोपा इसको कहा जाता है, ब्राह्मी इसका साइंटिफिक नेम है। इंडिया में हजारों सालों से आयुर्वेद में एक मेडिसिन के रूप में, इंडियन मेडिसिन, आप सभी जानते हैं कि एलोपैथी है, एक इंडियन मेडिसिन है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, राइट। तो आयुर्वेदा में एक दवा के रूप में इसका कई सालों से इस्तेमाल होता आया है। अब आयुर्वेदा क्या है? मतलब आपके पेड़ पौधे से पाए जाने वाले तत्व। ब्राह्मी का अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस, हिंदी में कहूं तो आपको कहूंगा बुद्धिमत्ता। मतलब ये आपके मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो ये चीज आयुर्वेदा ने बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा था? ब्राह्मी। ब्राह्मी मींस इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। तो एक तो इसका काम जो है अल्जाइमर, जो कि एक बहुत घातक डिजीज है दिमाग की, उसमें बहुत सपोर्ट करता है ये। अल्जाइमर डिजीज में लोगों की याददाश्त जाने लग जाती है, लोग भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने वो एक आमिर खान की मूवी देखी होगी गजनी, ठीक है, जिसमें भूल जाता था, राइट। अगर उसको ब्राह्मी दिला दे तो डायरेक्ट उसको और तब तक लॉन्च नहीं हुआ था तो कुछ कर नहीं सकते। फिर आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। आप कई बार देखते होंगे कि हम किसी को कुछ बोलते हैं, आवाज देते हैं, वो लोग सुनते नहीं है। हम किसी को कुछ जब पीठ पे थपथपाते हैं तब उसको एकदम समझ में आता है। बहुत सारे लोगों में ये डिजीज है। हम कई बार सोचते हैं कि यार इसमें ना बहुत अकड़ है, पर वो सुनता नहीं है। तो आप भावनाओं को समझो, उसको एक डिजीज है जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट। उसको एक बार में अटेंशन नहीं हो पाता है वो, राइट। यस। हालांकि इसमें आप हर किसी को मत बोलना, वरना पता चला जिसने नहीं सुना उसको ब्राह्मी दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक डिजीज होती है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आयुर्वेदा और मेडिकल टर्म्स में इसको यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर इसका काम क्या है? ये आपके ब्रेन में केमिकल्स को एक्टिव करता है। आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उसको ये एक्टिव करता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने की, आप इसको लिख लें, सोचने की, समझने की, सीखने की, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। आप देखेंगे तो किसी भी घर में, या आपने भी देखा हो बचपन में, सबसे पहले हम जब छोटे होते हैं तो हम पहले चीजों को देखना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, फिर हम याद रखना सीखते हैं, राइट। तो ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होना। तो ये जो है ब्राह्मी आपके ब्रेन को डेवलप करता है, आपकी सोचने की, सीखने की, समझने की। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या चाहते हैं? सीखना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और याद रखना भी चाहते हैं। आज के समय में जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग बहुत परेशान है, यार इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर दिया था इसका और हमने पहुंचा दिया कुछ और, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी याद रखने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। तो आप किसी भी पर्सन को 12 साल से ऊपर, 12 इयर्स अबव,
किसी भी पर्सन को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बच्चों को आप दे सकते हैं 12 इयर्स अब आप किसी को भी इसका इस्तेमाल करने को दे सकते हैं। नेचुरल है, आयुर्वेदिक है और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखें लाइफ स्पैन में बना हुआ प्रोडक्ट है जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और इसमें आपके मन को शांत रखने के बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें चिड़चिड़ापन होता है, बहुत गुस्सा होता है, उनमें भी ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, जरा सी कुछ गलती हुई और टेंशन में उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ब्राह्मी आप दे सकते हैं वहां पर। ठीक है, माइंड आपका अगर काम है, कूल है, जैसे आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी, वो क्या होता था एकदम कूल, चाहे 8 विकेट गिर गए कोई बात नहीं, अपन खड़े हैं, आखिर में 6 मार के जिताएंगे, राइट। अगर आप मन से कूल हैं, शांत हैं, तो चाहे कितना भी आपके अगेंस्ट माहौल हो आप वहां पे जीत जाएंगे, राइट। इंडिया भी तभी अपना वर्ल्ड कप इसलिए जीता था, राइट, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं शांत रहूंगा तो सब हो जाएगा। अगर आप कूल है, काम है, आपके मन में बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल जीत सकते हैं। ब्राह्मी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आप इस तरह से लोगों को, जो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उनके लिए आप ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो, आपके ब्रेन की, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाता है, ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है। कोई भी केमिकल का, फ्लेवर का, किसी भी चीज का कोई शक्कर कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है, सिंपल प्रोडक्ट है। आपके पास ब्राह्मी को लेके आए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट है और इसमें कोई ग्लूटेन, प्रिजर्वेटिव, सोय कुछ नहीं ऐड किया, 100% नेचुरल है, राइट। 100% नेचुरल प्रोडक्ट आपके पास कंपनी लेके आई है कैप्सूल के फॉर्म में। 2 कैप्सूल आपको लेना है, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में लेना है, राइट। तो इस चीज को आप समझ जाओ, बिल्कुल 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, विदाउट एनी एडिटिव्स, कलर्स, फ्लेवर्स, केमिकल्स, कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो है आपका हर एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम आपको ब्राह्मी मिलता है, इसमें 250 mg ब्राह्मी मिलता है। इसमें एमआरपी है 899, एपी है 799, माइल से 4.5। ये आप महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को, बड़ों को, 12 इयर्स अबव आप सबको दे सकते हैं। स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, नौकरी करने वाला आदमी है, जिसमें भी हमने जो भी बात की है कि उसको इन सब चीजों की जरूरत है, वहां पे आप ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आपके पास बेनिफिट है, एक अलग से आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है स्पेशलिटी वाली चीजों के लिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा जो है ये क्या है, इसका नाम से आपको क्या लगता है? अश्व मतलब क्या होता है, सबको पता है? घोड़ा, ठीक है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अश्वगंधा का मतलब है, उन्होंने एक पौधे को नाम अश्वगंधा इसलिए दिया था क्योंकि इसको लेने के बाद आदमी में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, राइट। आप सबको बचपन में याद होगा, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा चने खाओ तो घोड़े जैसी ताकत आएगी, राइट। तो अश्वगंधा भी ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल से उसको बढ़ा देता है, ताकत को बढ़ा देता है, ज्यादा अच्छे से बॉडी काम कर सकती है। इसको हम इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। अब इसकी एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको स्ट्रेस, मतलब जो लोग स्ट्रेस में है, तनाव में है, टेंशन में है, उससे ये आपको बाहर निकालेगा। जो लोग स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, वहां से ये बाहर निकालेगा। दूसरा, यहां तक कि अगर किसी को नसों को लेके परेशानी है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग बैठ जाते हैं तो उनके पैर सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो ये क्या परेशानी है? नसों की परेशानी है। कई बार आपने देखा हो किसी को अगर मैं हाथ ऊपर उठाने बोलूं तो उसके हाथ कांपते हैं, तो ये क्या परेशानी है? नसों की परेशानी है, ठीक है। तो ये आपकी नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्वस सिस्टम के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है। तो जहां पे मैं बात कर रहा हूं इन सभी चीजों के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, ये फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन किसमें? पुरुषों के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स।
तो इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है, अगर कोई पर्सन को आप ये दे रहे हैं तो ये आपके बॉडी में शुगर लेवल्स को भी घटाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉर्टिसोल, या आप इसको थोड़ा साइंटिफिक उससे मत जाओ, सिंपल सी चीज आप समझो कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे तत्व बनाता है जो आपको टेंशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। तो ये क्या करता है, उसके लेवल्स को घटा देता है, मतलब आपकी टेंशन लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, आपका मन हल्का होगा। तो ये आपको टेंशन से बचाता है, बॉडी में ऐसे नेचुरल केमिकल्स को कम करता है जिससे टेंशन कम होती है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये आपके बॉडी में खास तौर से मेंस को आपको ये प्रोडक्ट देना है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है, राइट। इसके अलावा मसल मास को, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी सपोर्ट करता है ये। तो ये एक सिंपल सा काम है आपके टेस्टोस्टेरोन आपके प्रोडक्ट का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है आपके अश्वगंधा में। अब इसमें क्या है, अगेन प्रिजर्वेटिव फ्री है, ठीक है, कुछ अलग से ऐड नहीं किया है, 100% नेचुरल है, कोई भी केमिकल या कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। इंडिया में आज भी, आज के समय में, पता नहीं यहाँ तो मैंने नहीं देखा, पर भोपाल में तो बहुत जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, लोग एक तंबू लगा के, एक माइक लगा के, स्पीकर लगा के बैठे रहते हैं और वो भालू का नाखून, चील का पंजा भी बेच रहे होते हैं, है ना। और उसमें आप जब भी जाओगे तो आपको जड़ी बूटी भी बता रहे होते हैं, लेकिन जेन्युइन है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो बोल रहा है भालू का नाखून है, क्या पता कुत्ते का है, किसका है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे बेसिक चीज आती है कि आपके पास एक सर्टिफाइड कंपनी से, लाइसेंस प्राप्त कंपनी से, जो एक बहुत बड़े लेवल पे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो जेन्युइन प्रोडक्ट है। यस, बिकॉज ये मार्केट में आपको या मुझको अगर बोला जाए कि ये जड़ें किसकी है, अश्वगंधा की है कि गेंदे के फूल की है, आप नहीं समझ पाओगे, आप बोलोगे जड़ें हैं, इससे अलावा मुझे नहीं पता। यस, राइट, बिकॉज हमें उसकी नॉलेज नहीं है, बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है जो कंपनी लेके आती है। इसमें आपको हर एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम आपको यहाँ पे अश्वगंधा मिलता है। आप एक दिन में 2 कैप्सूल इसका ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेना है, इस चीज को आप ध्यान रखें। एमआरपी जो है इसका 899 है, एपी 799 है, और आपको हर एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे 5 माइल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोडक्ट है जहां पे आपके पास अश्वगंधा आया हुआ है। फिर इसके बाद कंपनी ने बिल्कुल एकदम अलग हटके प्रोडक्ट लेके आई है जिसका नाम है शिलाजीत। इंडिया में शिलाजीत जो है वो आज से नहीं, कई हजारों सालों से इस्तेमाल होता है, कोई नई चीज नहीं है, राइट। हमें पहले से पता है कि शिलाजीत क्या काम करता है, क्या बेनिफिट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शिलाजीत में एक नेचुरल न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फुलविक एसिड, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर पाए जाने वाला एक न्यूट्रास्यूटिकल है। शिलाजीत में जो असल चीज काम करती है वो होता है फुलविक एसिड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम इसको बनाते हैं, इसको रखते हैं, तो ये ध्यान दिया जाता है कि फुलविक एसिड की मात्रा हाई नंबर पे रहे ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अब ये क्या करता है, ये भी आपको टेंशन से, इन सब चीजों से बचाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है वीकनेस, कमजोरी में। अगर किसी को कमजोरी है, शरीर में ताकत की कमी है, वहां पे आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एनर्जी को बूस्ट करता है, ताकत देता है, एनर्जी को बूस्ट करता है ये आपके। अब इसकी जो सबसे पहली खासियत है कि ये जो है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो ये प्रोडक्ट किनके लिए है, मेंस के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेंस के लिए है बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। तो ये खास तौर से पुरुषों के लिए प्रोडक्ट में आता है। तो ये आपके क्या करता है, मसल मास को बढ़ाता है, मांसपेशियों को बढ़ाता है, ताकत देता है बॉडी को,
राइट। इसके अलावा आपके शरीर में खून की इसको गति को मेंटेन रखता है और बेहद ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब अगेन ये होता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नकली शिलाजीत बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक जेन्युइन कंपनी एक जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आएगी। अगर किसी को आप यहाँ पे देते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट आपके पास कंपनी लेके आई है। तो इसको भी जो लेने का तरीका है वो सेम है। आपको एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल शाम को लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। दूध के साथ लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। क्या करता है ये? स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है आपके बॉडी में, और प्रिजर्वेटिव फ्री है, 100% नेचुरल है प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है कोई भी केमिकल का या कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 100% नेचुरल आपके पास प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है। हर एक कैप्सूल में आपको 400 मिलीग्राम शिलाजीत मिलता है। एमआरपी 999 है, एपी 899 है और माइल्स 5.5 माइल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। राइट। जिस किसी को भी कोई डाउट आता जाता है, क्वेश्चन आता जाता है, तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है, तो क्योंकि हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। राइट। तो आप टेंशन मत लो कि मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, आप उसको लिखते जाओ। जो भी चीज अगर मैं समझा नहीं पाया हूँ वो भी लिखो, जो चीज आपको लगा है कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया वो भी आप लिखो। राइट। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक ऐसी समस्या को लेके जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन समस्या है। और आप ये जहां भी देखेंगे आपको सब जगह ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं समस्या को? हम मोटापा, ओवरवेट। राइट। अब इंडिया में आमतौर पे लोगों का क्या मानना है? देखो, इंडिया एक बहुत ही अलग ही देश है, पूरी दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ पे लोगों की सोच सबसे अलग है और सुंदर सोच है, ठीक है। इंडिया में अगर आप किसी को कल कहते हैं कि यार आपका पेट बाहर आ गया, तो वो आपसे सबसे पहले कहेगा खाते पीते घर का आदमी नजर लगा है ना? यस। उसके मुंह से सबसे पहले यही लाइन निकलेगी। राइट। बिकॉज यहाँ पे उसको ये नहीं मालूम है कि वो मोटा है या नहीं है। उसको एक चीज पता है, मैंने खाना अच्छे से खाता हूँ, खाते पीते घर का आदमी हूँ। अब ये जो एक समस्या है इसको लोगों ने खास तौर से सीरियस नहीं लिया गया है। बिल्कुल भी लोगों ने नहीं सोचा है कि ये एक सीरियस समस्या हो सकती है। इसको लोगों ने बिल्कुल भी नहीं समझा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पीपीटी खुला है। पीपीटी कंप्लीट नहीं है। चलो वहीं लगा दो यार, मेरा लैपटॉप आ गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आज के समय में? जो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि वेट जो है ये आमतौर पर लोगों का बहुत आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये आपका बढ़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ एक एक्टिविटी लेके आया हूँ। ये लगाते लगाते हम एक्टिविटी भी कर लेंगे, है।